याजूज मजूज कौन सी कौम है और ये कहां पर है और अल्लाह पाक इसे कब छोड़ेंगे, इनके आने से जमीन पर क्या तबाही मचेगी, तमाम तफसीलात इसी वीडियो में जानेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा। दोस्तों, याजूज मजूज का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन असल में लोग इसकी हकीकत से ना वाकिफ हैं। लोग नहीं जानते कि याजूज मजूज क्या है, कौन सी कौम है और ये कैसे हमला और होंगे। याजूज मजूज एक कौम है जिसका जिक्र अलहामी किताबों में भी मौजूद है कि हजरत जुल्करनैन ने एक द्वार तमीर करके इस कौम को उसके पीछे कैद किया हुआ है, लेकिन क़यामत से पहले ये कौम इस द्वार को तोड़कर दुनिया पर हमला करने में कामयाब हो जाएगी और ये जहाँ से भी गुजरेंगे इंसानी बस्तियों को तबाह बर्बाद करते जाएंगे। फिर वो हमला करते करते एक झील पर पहुँचेंगे जिसका जिक्र किताबों में भी मौजूद है। उस झील का सारा पानी पी लेंगे और उसके पीछे आने वाली बाकी याजूज मजूज कौम को वहाँ पर ऐसा महसूस होगा जैसे कोई झील थी ही नहीं। इस झील का नाम तबरिया है और ये बहरे तबरिया के पास मौजूद है। ये झील इसराइल में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो 21 किलोमीटर लंबी, 13 किलोमीटर चौड़ी और 43 किलोमीटर गहरी है। इसका जिक्र कुरान मजीद में 1400 साल पहले दर्ज हो चुका था। याजूज मजूज कौन है और कहां पर रहते हैं, इसका जिक्र भी किया गया है। अरशाद बारी ताला है कि जहां से वो पहाड़ों के दरमियान से गुजरे और उन्हें कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते कि हजरत जुल्करनैन सफर करते उनके पास जा पहुंचे, जहां दो पहाड़ों के दरमियान से एक कौम निकली थी जो कि खेत बर्बाद कर देती, लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर देती और उनको गुलाम बनाकर ले जाती थी। वहाँ के लोगों ने हजरत जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि हम आपको कुछ रकम दे देते हैं और आप इनके दरमियान में कोई रुकावट बना दें। अरशाद बारी ताला है, ए जुल्करनैन, याजूज मजूज इस दुनिया में फसाद फैलाने वाले हैं। खैर, लोगों के कहने से हजरत जुल्करनैन ने इनके दरमियान एक दीवार बनाने का फैसला किया। फिर हजरत जुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े दोनों पहाड़ों के दरमियान खड़े किए और लोगों से कहा गया कि इसे जलाओ और जब ये पिघलने लगे तो इनमें पिघलता हुआ तांबा डालो ताकि लोहा आपस में अच्छे तरीके से चिपक जाए और चिकनाहट की वजह से कोई भी इस पर चढ़ ना पाए। खैर, ये दीवार इतनी मजबूत बन गई, ना तो याजूज मजूज इस पर चढ़ने का सोच सकते थे और ना ही इनमें सुराख करने की सलाहियत थी। तारीख के मुताबिक याजूज मजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफिस की औलाद में से हैं जो खाना बिदोश और वैश्य कबाइल पर मुश्तमिल थे। उनकी तादाद बहुत ही तेजी से बढ़ी। ये हजरत जुल्करनैन के जमाने तक मुख्तलिफ कबीलों और लोगों में और तकरीबन हर जगह आबादी में फैल चुके थे। मुख्तलिफ रवायात में आता है कि तब से अब तक याजूज मजूज इसी काम में लगे हैं कि कब तक वो दीवार को तोड़कर इस दुनिया से जा मिले। ये थोड़ी सी दीवार तोड़ते हैं, जब उसका थोड़ा सा हिस्सा रह जाता है तो इनका सरदार इनको वापसी का हुक्म देता है क्योंकि शाम हो चुकी होती है। लेकिन अगले दिन दीवार दोबारा से मजबूत हो चुकी होती है। लेकिन जब इनके आने का वक्त हो जाएगा तब ये दीवार को तोड़ेंगे और इनका सरदार इनको वापस बुलाते हुए कहेगा कि इंशाल्लाह बाकी काम कल करेंगे। ये अल्फाज इन्होंने पहले कभी नहीं इस्तेमाल किए होंगे और इंशाल्लाह की बरकत से अगले ही दिन दीवार को जहां पर छोड़कर गए होंगे वो वैसी की वैसी पड़ी होगी और वो पुरजोश तरीके से इस दीवार को गिरा देंगे और पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। जहां से गुजरेंगे तबाही फैलाएंगे। तबाही मचाते हुए ये बैतुल मुकद्दस पहुंचेंगे और वहां पर ऐलान करेंगे, कहेंगे कि जमीन पर हमारा कब्जा हो चुका है और अब हम आसमानों पर भी कब्जा करेंगे और वो आसमानों की तरफ तीर चलाएंगे, कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इनकी मौत कैसे होगी, अहादीस में लिखा गया है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और सारे मुसलमान मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक इनसे हमारा पीछा छुड़वा दें। तो अल्लाह पाक दुआ कबूल करते हुए याजूज मजूज के गले में एक ऐसा कीड़ा पैदा करेंगे जिनकी वजह से इनकी मौत होती जाएगी और पूरी दुनिया लाशों से भरी होगी। फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश बरसेगी जो कि जमीन को इनकी लाशों से पाक कर देगी। इनका आने का वक्त तब होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।